नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर BM बघेल। सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में ये प्रश्न खोजना जरूरी है कि कोई भी स्टॉक अगर भविष्य में बढ़ेगा तो क्यों बढ़ेगा, क्योंकि उसकी बाजार में डिमांड एंड सप्लाई का प्रतिशत क्या है, आधुनिक टेक्नोलॉजी में उसकी कितनी डिमांड है, इसके अलावा कंपनी कितना एक्सपेंशन कर रही है, उस कंपनी के कार्य का कितना महत्व है, फाइनेंशियल रूप से कंपनी साउंड है अथवा नहीं है। थीम पर भी बाजार चलते हैं, जैसे EV थीम, सोलर एनर्जी थीम, जैसे डिफेंस के स्टॉक बहुत चले। तो एक और थीम के स्टॉक बहुत चल रहे हैं, वो शायद आपने गौर किया अथवा नहीं किया, लेकिन मैं स्टॉक मार्केट में लंबे समय से हूँ तो मैं इस बात को बहुत गौर करता हूँ और इसी अनुभव का फायदा मैं आपको बताना चाहता हूँ। हमारे पूरे विश्व की सबसे बड़ी समस्या है पर्यावरण को सुरक्षित रखना। सही वातावरण में हम अच्छी सांस ले सकें, हमें अच्छी वायु उपलब्ध हो, हमें अच्छा वातावरण उपलब्ध हो। सारे देश प्रगति कर रहे हैं, भारत प्रगति के पायदान में नित्य नए आयाम स्थापित कर रहा है, लेकिन यहाँ पर एक और चिंता है पर्यावरण को बनाए रखने की। अब पर्यावरण में हम लगातार प्रगति के साथ नए नए इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, विभिन्न प्रकार की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, AC का इस्तेमाल कर रहे हैं, TV का इस्तेमाल कर रहे हैं, कूलर का इस्तेमाल कर रहे हैं, विभिन्न प्रकार की अलमीरास का इस्तेमाल कर रहे हैं, विभिन्न प्रकार के फर्नीचर का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो एक समय बाद इन सब चीज़ों को ख़राब होना निश्चित होता है और ये वेस्ट हो जाती हैं, चाहे कपड़ा हो या मकान हो। तो नगर निगम, नगर पालिका जैसे सीवेज सिस्टम बना के रखते हैं, पानी जो है, खराब पानी जो निकलता है वो एक निश्चित स्थान पर जाके समाप्त हो, पूरे शहर में न फैले। इसी प्रकार जो वेस्ट मटेरियल निकलता है उसका संधारण करना जरूरी है और उसके संधारण में रिसाइकिल उसको किया जा सकता है, उसको रीयूज़ किया जा सकता है, उसको रिड्यूस किया जा सकता है। ऐसे बहुत सारे R शामिल होते हैं जिनका इस्तेमाल करके पर्यावरण को बचाया जा सकता है। आज देखिए आप, रोज कचरा गाड़ी आती है और कचरा समेट के ले जाती है। उसमें दो प्रकार का कचरा होता है, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल जो सब्जी भाजी होती हैं वो तो समय के साथ सड़ जाती हैं और उनमें वर्मी कंपोस्ट आदि विधि का इस्तेमाल करके उस कचरे को समाप्त किया जा सकता है। लेकिन जो कठोर कचरा है, जो लंबे समय तक पन्नी है, पाउच है, पॉलीथीन है, प्लास्टिक है, टेक्सटाइल का सामान है, इनको कैसे समाप्त करेंगे? तो इनको वेस्ट मैनेजमेंट करना इसके लिए ज़रूरी है। इसके क्षेत्र में बहुत तेज़ी से रिसर्च अनुसंधान हो रहे हैं, कुछ कंपनियां आगे भी आ रही हैं और कुछ कंपनियों ने ये बीड़ा उठाया है कि हम वेस्ट मैनेजमेंट का काम करेंगे, उससे पर्यावरण को भी सुरक्षित रखेंगे, हरियाली भी बनी रहेगी और हम रिसाइकलिंग का काम करेंगे। इसी में एक कंपनी का नाम बड़ी तेज़ी से उभरा था और उभरा है, वो है इको स्पेयर लिमिटेड। ये स्टॉक आपने देखा अथवा नहीं देखा, मल्टी बैगर रिटर्न दिया है ये स्टॉक ने। यही वजह से 1197% 9 साल में 1 लाख के 12 लाख रुपए लगभग बनाए हैं। 5 साल में 694% रिटर्न दिया है, 1 साल में 81%, 6 महीने में 89%, 1 साल में 1 महीने में 21%, 5 दिन में 7%, 1 दिन में लगभग 5%। कब आप ये जानने का प्रयास कि आपने कभी किया गणेशो इको स्पेयर है क्या? गणेशो इको स्पेयर जो है टेक्सटाइल सेक्टर में जो वेस्ट निकलता है उसको समाप्त करने का काम करता है, उसको रीयूज करने का काम करता है, उसको रिसाइकलिंग करने का काम करता है। ये मैन्युफैक्चरिंग करती है रिसाइकल्ड पॉलिस्टर स्टेपल फाइबर को, RPSF बोलते हैं जिसको, स्पन यार्न को, डायड टेक्सट्यूसाइड्स को, यार्न को। भारत में 1987 में कंपनी बनी थी गणेश पॉलीटेक्स लिमिटेड के नाम से और फिर इसका नाम बदल के गणेश इको स्पेयर लिमिटेड 2011 में
कर दिया गया। तो ये कंपनी गणेश इकोस्फीयर एक लीडिंग कंपनी है, पेट बॉटल रिसाइकलर का काम करती है। ये रिसाइकलिंग करती है पेट प्लास्टिक बॉटल वेस्ट का, पॉलिस्टर यार्न का, और रिसाइकलिंग करके क्या किया जाता है, फिर नए प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। पेट रिसाइकलिंग करती है कंपनी और टेस्टिंग बेस से वेल्थ का निर्माण करती है, नए नए प्रोडक्ट बनाती है। इसके जो रिसाइकलिंग प्रोडक्ट हैं वो बिकते हैं, उनसे फिर नए प्रोडक्ट बनते हैं। ये प्लेनेट को सेव करना चाहती है, सस्टेनेबिलिटी है कंपनी के काम में। पेट रिसाइकलिंग कंपनी है, कन्वर्टिंग पेट इनटू RPET फाइबर में बदलती है इसको, पेट को। 6 बिलियन पेट ये बॉटल होती हैं, वो हर साल उनको बदल देती है, ये रिसाइकल कर देती है। और RPET फाइबर और RPET यार्न में पायनियर मैन्युफैक्चरर है, ये लीडर है रिसाइकल्ड PSF मार्केट इंडिया में। इसको समझिए कि कितना बढ़िया काम कर रही है ये कंपनी। 40 बिलियन बॉटल को अब तक पिछले समय में रिसाइकल कर चुकी है और ये आंकड़ा बदलते ही जा रहा है, प्लास्टिक की जो बॉटल होती है उनको। तो RPET प्रोडक्ट, RPET फाइबर फॉर यार्न स्पिनिंग के लिए, RPET फाइबर फॉर वूवन, RPET फाइबर फॉर फ्लेम, RPET फाइबर फॉर फाइबर फिलिंग, RPET फाइबर फॉर स्पर्नियन। ये अलग टाइप का बिल्कुल काम है दोस्तों। आप देखिए इस प्रकार के यार्न फिर वो बना देते हैं प्लास्टिक से, फिर उनसे प्रोडक्ट बनते हैं। ये आप विभिन्न देख रहे होंगे। ये इसमें क्या है, एकाधिकार टाइप का हो जाता है। बहुत कम कंपनियां इस प्रकार का काम करती हैं। तो मैं समझता हूँ कि रिसाइकलिंग करने वाली इस कंपनी का जो भविष्य है वो बहुत बढ़िया है, क्योंकि प्लास्टिक बॉटल से ये धागा तैयार कर रहे हैं। इसका रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत कम है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 8 का है, रिटर्न ऑन इक्विटी मात्र 5 की है, फेस वैल्यू 10 रुपए का है और 82 के PE में, लेकिन 400 रुपए की बुक वैल्यू है, 2050 आई है, 811 लो है, करंट प्राइस 1934 रुपए चल रहा है, मार्केट कैप 4902 करोड़ है। लेकिन इस स्टॉक ने जब चार्ट देखते हैं तो ROE और ये सब कम होने के बावजूद भी 19 मार्च 2024 को इसी साल 908 रुपए था, यहाँ से दुगना हो गया। ये कंपनी का महत्व कभी कम नहीं होगा, क्योंकि कंपनी बहुत तेजी से अपने ऋण भी खत्म कर रही है। 3 साल से 14% की सेल्स ग्रोथ है। एक क्वार्टर का रिजल्ट देखते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। आप देखिए 356 करोड़ की आय आई है, जो कंपनी की 32% बढ़ी है ईयर टू ईयर। नेट प्रॉफिट आया 23 करोड़ का, जो 553% बढ़ा है। EPS 8 रुपये 91 पैसे, जो 463% बढ़ा है। नेट प्रॉफिट का मार्जिन भी लगभग अच्छा है 7% के आसपास, जो 392% बढ़ा है। क्वार्टर का रिजल्ट अच्छा होने के कारण ही स्टॉक में देखिए मार्च से लेके अब तक दुगना हो गया। 9.79 FII है, 21.62 म्यूचुअल फंड है घरेलू, 31.99% पब्लिक है, 0.16% अदर्स है, 36.44% जो है प्रमोटर है। प्रमोटर की भागीदारी कम है, लेकिन FII जैसी संस्थाएं बड़ी हिस्सा ली हुई हैं। म्यूचुअल फंड ने 20 से 21% कर लिया है। तो ये स्टॉक पर ध्यान दीजिए।